मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ईद मुबारक के दिन करीब से करीब तर आ रहे हैं, यानी ईद कुर्बान। इसमें हम सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते हैं। तो ये कुर्बानी का जो फरीज़ा है ये सुन्नत इब्राहिमी से नहीं शुरू हुआ है। ये कुर्बानी का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और सबसे पहली कुर्बानी काबील और आबील ने दी थी। उन्होंने काबील ने दुम्बा ज़बह किया था और आबील ने अनाज की कुर्बानी दी थी। और उस वक़्त ये होता था कि कुर्बानी को खुली जगह पे रख दिया जाता था, तो आसमान से आग आकर जो कुर्बानी कबूल हो जाती थी उसको खा जाती थी, उसको ख़त्म कर देती थी, जला देती थी। तो इस तरह ये कुर्बानी वहाँ से शुरू हुई है, यानी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील और आबील ने कुर्बानी की थी। तो इसी वजह से उसके बाद हम सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान करने के लिए पेश किया। उसके बाद ये सिलसिला चलता है। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि मसला दिल का है, यानी दिली तौर पे इंसान जो चीज़ का इरादा करेगा तो वो चीज़ काबिल कबूल होगी, यानी इखलास से। इखलास का मतलब है कि कोई काम भी खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए तो वो कबूल होगा। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। अब जिस तरह के जानवरों की कीमतें उन्होंने आसमान को लोगों ने पहुँचा दी हैं, बिजनेस का सिलसिला शुरू कर रखा है, तो 10 लाख का बैल है, 12 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 65 लाख का, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं है, इस तरह नहीं है। तो इसको फिर ख़रीद कौन सकता है? जिस इंसान ने हक हलाल का कमाया हुआ, जिसके पास सरमाया है, तो इतना किसके पास हक हलाल का कमाया हुआ है, जिसने कमाया के रखा हुआ है, तो इतने का वो बैल ले लेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर उसमें कोई लेगा तो वो अपने दुनिया को दिखाने के लिए लेगा। भाई बच्चे कहेंगे हमारे अबू 50 लाख का बैल लाएँ, 70 लाख का लाएँ, 30 लाख का लाएँ, 20 लाख का लाएँ। अगर उसी अबू से कोई 1500 रुपये मांगे अपनी ज़रूरत के लिए तो वो कभी भी नहीं देंगे। और मजबूर लोग इर्द गिर्द कितने होते हैं। लोग हज उम्रे करने जाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? खाने काबे को एक तरफ अंगल करके कहा कि तुमसे एक मुसलमान की इज़्ज़त और हज़मत आगे है, यानी मुसलमान की इज़्ज़त आगे है। तो आज तक किसने ख्याल किया कि भाई मुसलमान लोग कितनी परेशानी में लोग मुब्तला हैं, किसी की कोई मदद नहीं करता है। और फिर कहते हैं हम हज करके आए, जितने लगाए इतने खर्च किए। तो इस वजह से करके यानी इस बात पे गौर करना चाहिए, यानी अल्लाह ताला को इखलास चाहिए, खालिस उसकी रज़ा के लिए जो काम हो उसको वो चाहिए अल्लाह ताला को। तो इसी तरह देखो गरीब आदमी को इन्होंने कुर्बानियों से बहुत दूर कर दिया है। फिर असली मसला जो है देखो रिज़्क़ हलाल का है। हलाल यानी हलाल लुक़मा खा कर के इंसान वो तब जाके अपने वालिदैन से भी वफ़ा करेगा, रिश्तेदारों का रबदारों का भी ख्याल करेगा। अगर जिसने सारी उम्र हराम कमाया और खाया तो उसके दिल में कहाँ एहसास पैदा हुआ? कभी भी नहीं होगा, उसके दिल में कभी भी एहसास पैदा नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा गौर इस बात पे करें कि हक हलाल के हों। ज़्यादा देने से नहीं है कि हम ज़्यादा तादाद में लाखों के हिसाब से खर्च करेंगे तो अल्लाह खुश होगा, करोड़ों के हिसाब से देंगे अल्लाह खुश होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इखलास को देखते हैं। एक आदमी के पास अगर 5-10 रुपये भी अल्लाह ताला ने अच्छी नीयत से दे दिए तो अल्लाह ताला उनको बढ़ा चढ़ा करके आगे उनको पेश कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं 10 दुनिया और 7 आखिरत। तो आखिरत के लिए हमें रोशा दरकार है, जिसके लिए हमें वहाँ सब कुछ उसके लिए भी करना पड़ता है। जैसे कुरान पाक कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। ये ईमान वाला अपना मुहासबा करके देखो कि अपने आगे के लिए आपने क्या भेजा है, यानी आखिरत के लिए क्या भेजा है। वहाँ तुमने इस पर गौर करो। जो कुछ तुम कर अल्लाह ताला को सब इल्म है। यानी एक इंसान देखो बाहर काम करता है, बाहर मुल्कों में, सऊदी अरब में रहता है, अमेरिका लंदन में रहता है, तो वो अपना हिसाब किताब करता है कि भाई मैंने अपने पाकिस्तान को कितने पैसे भेजे, वालिदैन को कितने दिए, माँ बाप को कितने दिए, वहाँ मैंने कितना जमा किया, अपने अकाउंट में कितने रखे हैं। तो इसीलिए इस पर भी गौर करो कि मैंने आगे कितने भेजे हैं। वहाँ तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ तो एक एक नेकी के लिए आदमी तरसेगा और उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई किसी को भी नहीं देगा। तो याद रखना ये दुनिया का जितना माल और दौलत है ये सब ये कुरान पाक इसको 4 दिन के लिए कह रहे हैं। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसके लिए कोई इतने लोग अपनी आदत ख़राब बर्बाद करके चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान हैं अल्लाह उनके दिलों से नफ़रतों को ख़त्म करे और ये बुग़्ज़ कीने को ख़त्म करे। मेरी ये दुआ अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। जो हलाल रिज़्क़ से कुर्बानी देते हैं अल्लाह ताला उनको कबूल मक़बूल फरमाए। और दूसरी बात ये है कि देखो ये उलमा कराम ने भी ये सिलसिला शुरू किया। मस्जिदों के कपड़े ऊपर लिखा होता है कुर्बानी में असली इज्तिमाई कुर्बानी। इज्तिमाई कुर्बानी अब वो ये सजा नहीं कर रहे हैं, ये हदीस नहीं बयान कर रहे हैं कि भाई इसमें जो 7 आदमी हैं वो ईमानदार होने चाहिए, उनका पैसा हलाल होना चाहिए।
وہاں انہوں نے عام اعلان کر رکھا ہے، یعنی عام آدمی آ کے شرکت کرے دے، وہ کسی کو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے۔ حالانکہ ان کا کام ہے یہ بتانا کہ بھائی 7 آدمی سے اگر ایک آدمی کا پیسہ بھی حرام کا ہوگا تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب ایسے ایک آدمی نے گوشت نہیں اٹھایا، وہاں گیا نہیں ہے، جانور کو نہیں دیکھا ہے، تو کیسے قربانی ہوگی؟ کیسے پیسے جمع کرا کے آ گیا جی لو جی میری قربانی ہوگی، میں نے ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یا میرے پیسے حلال کے تھے، مجھے کیا کسی کا حرام کیا؟ نہیں ہے، یہ نہیں، وہ تمہارے اس چیز کو بھی وہ خراب کر دیں گے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کام بھی اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب مسلمانوں پہ اپنے رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان ہیں سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کے سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے مسلمان مشکلات میں پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے اور رزق حلال ان کو عطا فرمائے رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قل رب اغفر وارحم